हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं हिंदी की 5 उपभाषाएं अर्थात बोली वर्ग को लेकर आई हूं और आज हम ट्रिक के माध्यम से इन बोलियों को सीखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत आसान ट्रिक रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं अर्थात बोली वर्ग। तो जो सबसे पहली पश्चिमी हिंदी जो बोली आती हैं वो इस प्रकार है, पश्चिमी हिंदी बोलियां। तो ये इसमें 5 इसके भेद हैं पश्चिमी हिंदी के। खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है ब्रजभाषा। तीसरी है हरियाणवी को बांगरू के भी नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हरियाणवी को किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन में आपके कई नाम दिए गए होंगे, तो याद रखिएगा कि हरियाणवी को बांगरू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है, या कौरवी किस भाषा को कहते हैं, किस बोली को कहते हैं। कौरवी नाम से किस बोली को जाना जाता है, तो वो खड़ी बोली के नाम से। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के कई प्रकार के बनते हैं और ये चीज़ें टीजीटी पीजीटी में बहुत ही लाभदायक ये वीडियो है आपके लिए। तो ध्यान से आप इसे देखें और इनकी ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझें और इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां मैंने आपको बताई कि पहली है खड़ी बोली जिसे हम कौरवी के नाम से जानते हैं, दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी है हरियाणवी या बांगरू, और चौथी है आपकी बुंदेली, और पांचवी है आपकी कन्नौजी। तो हम इन बोलियों को अब ऐसे तो याद रखा नहीं जा सकता है, तो हम इन बोलियों को किस आसान तरीके से याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है। हरियाणा की ब्रजबाला यानी पश्चिमी हिंदी की बनाई है। हरियाणा के ब्रजबाला, हरियाणा तो आप समझ ही गए होंगे। हरियाणा ब्रजबाला से मतलब है ब्रजभाषा, कानों से मतलब है कन्नौजी, और बुंदे से मतलब है बुंदेली, और खड़ी से मतलब है खड़ी बोली। क्योंकि हम जब तक ये नहीं बताएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो अब इसकी ट्रिक बना दी हमने कि हरियाणा के ब्रजबाला कानों में बुंदे पहने खड़ी। ठीक है, हरियाणा के ब्रजबाला कानों में बुंदे पहने खड़ी, और हमें ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां याद हो जाएंगी बहुत आसान तरीके से। वैसे तो इस प्रकार से याद करना कि खड़ी पश्चिमी की हिंदी की बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी ऐसे याद करनी बहुत कठिन होगी। तो इसे आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी बोलियां अब देखते हैं इसके क्या भेद हैं। पूर्वी हिंदी बोली में आती हैं आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब हमें ये सब मिक्स हो जाती हैं। वैसे तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन ये सब बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हैं। तो हमें इससे मिक्स से बचाने के लिए हमें ट्रिक का सहारा लेना ही पड़ता है, और हमें याद करने में भी आसानी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रिक मैंने बनाई है। पूर्व बना है पूर्वी शब्द से, अब बना है अवधि से, छत्तीस बना है छत्तीसगढ़ी से, और बाघ बना है बघेली से। तो मैंने अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी की ट्रिक बनाई है। पूर्व में अब 36 बाघ हैं, पूर्व में अब 36 बाघ हैं, और आपको पूर्व हिंदी की बोलियां याद हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर है आपकी राजस्थानी बोलियां। राजस्थानी बोलियां हैं आपकी, भेद हैं उसके जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। अब ये भी हमें याद करने में बड़ी कठिनाई होगी। इस समय तो हमने बड़ी आसानी से पढ़ लिया, लेकिन याद करना एक अलग बात है। क्योंकि जब आप ये सब पढ़कर आप बैठते हैं या आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, तब आपके ये सब मिक्स हो जाता है। तब आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है, ट्रिक। तो आप ट्रिक के ही माध्यम से ये चीज़ें याद कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको आसान बनाती है ट्रिक। तो
तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है राजस्थानी बोली की। जयपुरी से मैंने जय कर दिया, मारवाड़ी से मैंने मार शब्द लिया, मेवाती से मैंने मेवा लिया और मालवी से मैंने माल लिया। तो मैंने इसकी ट्रिक बना दी है जय मार मेवा माल, जय मार मेवा माल, और हमें राजस्थानी बोलियां याद हो जाएंगी। चौथे नंबर पर आपकी आती है बिहारी बोलियां। बिहारी बोलियां देख लेते हैं कौन कौन सी है। भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर वही बात कि इस तरीके से तो याद कर लिया, लेकिन हमें जिस समय ये याद रखनी चाहिए, जिस समय हमें ये याद रहनी चाहिए, उस समय हम भूल जाएं तो इनका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो आसान कौन सी चीज़ें बनाती हैं ये याद करने के लिए? ट्रिक। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, बिहारी बोली से मैंने बिहारी लिया, और मगही से मैंने मग शब्द लिया है, मैथिली से मैंने मैथी शब्द लिया है, और भोजपुरी से मैंने भोज शब्द लिया है। और इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, बिहारी ने मग में मैथी का भोज किया। जो यहाँ पर ने, में, का, किया शब्द आया है, ये सिर्फ मैंने ट्रिक को एक लय में जोड़ने के लिए है और कुछ इनका यूज़ नहीं है। तो जो मुख्य शब्द हैं आपके वो हैं, बिहारी ने मग में मैथी का भोज किया, बिहारी ने मग में मैथी का भोज किया। तीनों आपकी बोलियां आ गई, भेद आ गए बिहारी के। भोजपुरी भी आ गया, मगही भी और मैथिली भी। और अंत में आपकी है पहाड़ी बोलियां। पहाड़ी बोलियां तो बिल्कुल अलग ही हैं, पहचानी ली जाएंगी, इसके लिए कोई ट्रिक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो है आपकी पश्चिमी पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। इसके 3 भेद हैं पहाड़ी बोली के। तो ये तो बिल्कुल सबसे ही अलग है, तो इसमें कोई आपको विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने जाने हिंदी की 5 उपभाषाएं और जो उनकी बोलियां थीं और उनको बोलियों को याद करने की ट्रिक। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। पश्चिमी बोली की ट्रिक है, हरियाणा के ब्रजवाला कानों में बूंदे पहने खड़ी। ठीक है, हरियाणा की ब्रजभाषा कानों में बूंदे पहने खड़ी। पूर्वी की है, पूर्व में अब 36 बाघ हैं। राजस्थानी की है जयमार मेवा माल। और बिहारी की है, बिहारी ने मग में मैथी का भोज किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और ये आपके लिए उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही लाभदायी वीडियो रही होगी। धन्यवाद।